नशा हमारे परिवार और समाज पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी और सामाजिक कलंक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विश्वास की कमी से रिश्ते दूर होते जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः उपस्थित हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक है नशा। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने इसी जानलेवा चीज बनाई। खाली बोतल को हिला हिला कर शंकर इस तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था जिससे कि रसोई में काम करती हुई उसकी पत्नी सुन ले। घर का घर तबाह हो जाए, आदमी की जिंदगी तबाह हो जाए, पर यह जालिम तरस नहीं खाती। कैसा मूर्ख होता है आदमी भी, यह समझता है इसे पी रहा है, पर असल में यह आदमी को पीती है, आदमी की जान को, आदमी के खून को पीती है, उसके ईमान को पीती है। हाँ, यूं ही बकता बहकता खाली बोतल को मुगदर की तरह घुमाता हुआ शंकर रसोई के दरवाजे पर पहुंच गया। देखा, यह खाली हो गई और बोतल को उल्टी करते हुए बोला, एकदम खाली। अब मैं चाहता हूं कि इसे मैं भरूं और पीऊं, और यह कमबख्त चाहती है कि अब मेरे पेट में भर जाए और मुझे पिए, दोनों खूब पिए। आनंदी सिर झुकाए जो कि मोटी मोटी रोटियां सेक रही थी, वह सब सुनती है पर बोली नहीं। क्या बोले? बोलने को उसके पास कुछ है भी नहीं, कभी भी तो कुछ नहीं रहा। वाणी कुंद हुए वर्षों हो गए। वह जानती है शंकर को कल पीने को नहीं मिला, वह बहुत कष्ट पा रहा है। परसों उसने बहुत चाहा था कि किसी तरह कुछ पीस डाले, पर उठा ही नहीं गया। सारा बदन जैसे जुड़ गया था। इस गठिया ने उसे अपाहिज बना दिया है। कल सारे दिन शंकर बका था। आनंदी पर 2-3 लातें भी पड़ी थी, पर वह पैसा न दे सकी। कल रात तो तूने बड़ी देर तक पीसा था आनंदी, पिसाई नहीं मिली क्या? बिना पिए शायद शंकर को सारी रात नींद नहीं आई, तभी तो मालूम है कि उसने सारी रात पीसा। पर पिसाई कैसे दे दे वह पिसाई? आनंदी का मन बड़ा बोझिल हो आया। एक हुक सी उठी मन में, हथेलियों के छाले पीड़ा उठे। पर शंकर को फिर नींद नहीं आएगी। ये जौ की रोटियां जो उसने बनाई है वह खाएगा भी नहीं। सारी दोपहर सारी रात बकेगा, तड़पेगा, उसे मारेगा। आनंदी उठी, तांबे की कटोरी में से कुछ पैसे लाकर उसने शंकर के हाथ में रख दिए। तेरे जैसी सती नार का भगवान जरूर भला करेगा आनंदी। तेरा बेटा भी एक दिन लौट आएगा, जरूर जरूर लौट आएगा। ऐसी औरत के साथ तो भगवान भी दुश्मनी नहीं निभा सकता। शंकर चला गया तो अपनी हथेलियां देखने लगी, छालों से भरी हुई हथेलियां। टप टप आंसू टपकने लगे आंखों से। उसके छालों पर हमेशा आंसुओं का ही तो मरहम लगा है। हे भगवान, मुझे मौत आ जाए, कोई मुझे यहां से ले जाए। एक घुटी घुटी सी आह और उससे भी ज्यादा घुटी घुटी आवाज। सुनती है आनंदी, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। अरे वह जीता जागता है, बड़ा आदमी हो गया है। हाथ में चिट्ठी लिए दौड़ता हुआ शंकर आनंदी के पास आया। देख देख, किशनु की चिट्ठी आई है, उसने कपड़े की दुकान कर ली है, ले देख। अवाक सी आनंदी शंकर का मुंह देखती रह गई। शंकर के हाथ में बोतल नहीं, कागज था। गोबर से सने हाथ आनंदी ने एक बार आगे बढ़ाए, फिर वापस खींच लिए। कहीं पैसे लेने के लिए शंकर उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है?
उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव उभर आया मानो वह कह रही हो, ऐसा क्रूर मजाक मत करो मेरे साथ। तुम्हें पैसे चाहिए तो यूं ही मांग लो। अरे बुद्धू जैसी क्या देख रही है? देख अपने बेटे की लिखाई पहचानती है या नहीं? और पत्र को उसने आनंदी की आंखों से सटा दिया। तेरे नाम लिखी है, अपनी माँ के नाम। मुझसे तो वह आज भी गुस्सा है, हरामी कहीं का। गाली आनंदी के सीने में जा लगी। सुन क्या लिखा है। और शंकर जोर जोर से पत्र पढ़कर सुनाने लगा। कपड़े की दुकान जम गई तो शादी भी कर ली, एक छोटा सा पक्का मकान भी बना लिया। अब तुझे मैं अपने ही साथ रखूंगा। यह सब मैंने तेरे लिए ही किया है माँ। मैं तुझे लेने आ रहा हूं। आनंदी को लगा जैसे यह सब शंकर पढ़ नहीं रहा, किशन बोल रहा है। किशन की आवाज वह कभी भूल सकती है भला? उसकी आंखों के सामने किशनु का आंसू भरा चेहरा उभर आया। अरे कल तेरा बेटा आ रहा है, 12 साल बाद। राम 14 साल बाद आए थे तो अयोध्या वालों ने दिवाली मनाई थी। तू भी दिवाली मना, तेरा राम आ रहा है ना। आज तो 2 रुपए मांगू तो भी कम है। सच कहता हूं, जो परसों से एक बूंद भी गले के नीचे गई हो तो। और अब क्या बात है? तेरे बेटे के मकान है, कपड़े की दुकान है, कहकर शंकर ने सामने रखी गोबर की ढेरी पर कसकर लात मारी। दूर दूर तक गोबर छिटक गया। तू अब उपले नहीं थापेगी, समझी? कुछ नहीं करेगी। चल 2 रुपए दे, निकाल। आनंदी ने चुपचाप हाथ धोए, 2 रुपए दिए। 2 रात उसने सिलाई की थी और दिन में उपले थापे थे। सूत काता था, तब जाकर 2.5 रुपए मिले थे। 8 आने का धान लाई थी और बाकी रुपए हाथ आते ही शंकर ने जल्दी जल्दी सिर पर साफा लपेटा और चलने लगा। आनंदी ने धीरे से कहा, चिट्ठी तो देते जाओ। ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूं। कल तेरा बेटा आ रहा है, जा किसी से पढ़वा ले। सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं मानी, बदजात कहीं की। और लंबे लंबे डग भरता हुआ वह बाहर निकल गया। कल किश्नु आ रहा है, सचमुच ही किश्नु आ रहा है। और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया। 12 साल बाद उसका बेटा आ रहा है। एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाला पर्वत के भीतर का ज्वालामुखी जब फूटता है तो कोई भी शक्ति उस आवेश को रोक नहीं पाती। 12 साल बाद वह कल अपने किश्नु को देखेगी। उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। शंकर आज के दिन भी शराब पीने गया। क्यों नहीं वह सारे मोहल्ले में दौड़ता फिरा? क्यों नहीं उसने घर घर जाकर खबर दी कि किश्नु आ रहा है? क्यों नहीं उसके पास बैठकर उसने बात की कि किश्नु के आने की तैयारी में क्या क्या किया जाए? तैयारी? उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम गई। शंकर के प्रति तीखी घृणा और विरक्ति से उसका मन भर गया। वह उठी, अपने घर के चारों ओर उसने नजर डाली। कितना बदल गया है उसका घर इन 12 सालों में। कच्ची दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई है। आंगन में जहां तहां से गोबर की मोटी मोटी पपड़ियां उतर गई है। उसने आजकल लीपना पोतना भी छोड़ दिया था। इतना समय ही कहाँ रहता था उसके पास? फिर किसके लिए लीपे पोते? किश्नु क्या कहेगा यह घर देखकर? लेकिन एक दिन में अब वह कर भी क्या सकती है? सांझ आई और चारों ओर धुंधलका छा गया तो मूंज की ढीली ढाली खटिया आंगन में डालकर वह लेट गई। दिया बाट बहु खाट। थक कर बड़ी रात गए वह सोने जाती तो उसकी सास उसे ताना सुनाया करती थी। आज तो सचमुच ही वह दिया जलाते ही खाट पर आ लेटी थी। आज वह रोटी नहीं बनाएगी। सवेरे उसने रोटी नहीं खाई थी, उससे खाई ही नहीं गई।
शंकर आकर वही खा लेगा। पी कर आता है तो उसे गर्म रोटी चाहिए, ना मिलने पर वह गुस्से में मार भी बैठता है। फिर भी आनंदी नहीं उठी। आज और मार ले, कल तो फिर उसका बेटा आ जाएगा, फिर देखें कोई तो उसके हाथ लगा के। किश्नू ने सारी चिट्ठी माँ के लिए ही लिखी है, अपने कक्का के लिए कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी हो, कम से कम चिट्ठी में तो कुछ लिख देता, आखिर बाप है। पर वह जानती है कि किश्नू कितना जिद्दी है, कितना गुस्सैल है, तभी तो भाग गया। फिर भी बाप के लिए एक अजीब सी करुणा उसके मन में उभर आई। शंकर अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं कब लौटेगा। आज के दिन न पीता तो क्या हो जाता। सामने मिट्टी के पक्के चबूतरे पर नजर गई। सीमेंट के गमले में सूखी मरियल सी तुलसी की 4-5 टहनियां इधर उधर सिर झुकाए दिखाई दे रही थी। 8-10 पीले मुरझाए पत्ते हवा में लटक रहे थे। पत्तों पर धूल की परत जमी हुई थी। आनंदी आजकल तुलसी पर दिया नहीं जलाती। जिस दिन किश्नू भागा था उस दिन से उसने कभी दिया नहीं जलाया। कौन सी कामना बाकी रह गई थी जिसके लिए वह दिया जलाती। पर इस समय मन हुआ कि एक दिया जलाकर रख दे। आनंदी ने उठकर पहले तुलसी में पानी दिया, फिर दिया जलाकर रख दिया। प्रकाश का एक वृत्त रह रहकर कांपने लगा। अनेक स्मृतियां कांपने लगी, अनेक चित्र कांपने लगे। 10 साल की आनंदी जेवरों से लदी फदी इस घर की पुत्र वधू बनकर आई थी। उसकी सास ने उससे चबूतरे पर दिया जलवाया था और कहा था कि अपने सुहाग की मनौती मांग लेना। बहू, रोज इस पर दिया जलाना। घर की यह तुलसी कल्पतरु है। सुहाग का तब वह अर्थ भी नहीं जानती थी, फिर भी उसने अपने सुहाग की कुशल की कामना की थी। रोज दिया जलाने का संकल्प किया था। बहू का नयापन 2 ही दिन में उतर गया था और उसे पता लग गया था कि इस घर, इन जेवरों और गायों भैंसों के बीच जो कुछ है वह बहुत ही कष्टकर है। उसे पल पल में रोना आने लगा। माँ, कक्का, दद्दा आदि याद आते। वह छिप छिप कर बिसुरती। सास देख लेती तो ऐसी नोचती कि मांस निकल आता। किसी काम में कसर रह जाती तो सास ऐसे लतियाती कि वह औंधे मुंह गिरकर तड़पड़ाने लगती। उसकी बोली बंद हो गई। बस आंसू बहते रहते और आंसू बहाते बहाते एक दिन उसे एक नया ज्ञान हुआ कि यह सास उसके जीवन की कर्णधार नहीं, शंकर उसके जीवन का कर्णधार है। और तब वह उस दिन की राह में समय काटने लगी कि जब उसका असली कर्णधार उसका भार संभालेगा। वह दिन तो जल्दी ही आ गया, पर कर्णधार भार संभालने के बजाय भार बन गया। ऐसा भार जिसे ढोने के लिए उसे अपने कंधे बड़े कमजोर लगे। शंकर घर का इकलौता लड़का था। पिता थे नहीं, माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आंखें नहीं थी, उसे सही रास्ते पर लगाने वाला कोई अंकुश नहीं था। उसे पीने की जो लत पड़ी तो घर का धन ही नहीं गया, आनंदी की किस्मत और बच्चों का भविष्य भी चला गया। माँ के मरने के बाद शंकर बिल्कुल लल्ला हो गया। 2 बच्चे बीमारी में तड़प कर मर गए। बच्चे चले गए, खेत खलिहान चले गए, गाय भैंसें चली गई। रह गया शंकर और किश्नू। किश्नू को छाती से लगाए लगाए वह काम करती, न हाथ रुकते न आंसू। शंकर या तो पीता या नशे में उत्पात मचाता। वह मार खाती, किश्नू मार खाता। 14 साल का किश्नू एक दिन तैश में आ गया और बाप पर झपट पड़ा। कक्का, तुमने माँ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मैं सच कहता हूं, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और वह बाप से जूझ गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं किश्नू, तू हट जा। तुझे मेरे सिर की सौगंध, जो तूने कक्का पर हाथ उठाए, तू हट जा किश्नू, हट जा। और किश्नू हटा
तो ऐसा हटा कि 12 साल तक मुंह नहीं दिखाया। आनंदी शंकर के पैरों पर गिर गिर कर रोई। लोटी, मेरे बच्चे को ढूंढवा दो, मैं उसे लेकर कहीं चली जाऊंगी, उसके बिना मुझसे जिंदा नहीं रहा जाएगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर पीने दूंगी, अपना हाड़ गला गला कर पीने को दूंगी, तुम मेरे कृष्ण को ढूंढ दो। पर न शंकर ने कृष्ण को ढूंढा, न आनंदी मरी। हाँ, हाड़ गला गला कर वह पिलाती रही और शंकर पीता रहा। माँ, मेरा बटुआ रख लेना जरा। बटुआ थमाकर धोती कंधे पर डाल कृष्णु नहाने चला गया। आनंदी का मन हुआ था कह दे, मेरे पास बटुआ मत रख कृष्णु, नहीं तो, पर उससे कुछ भी नहीं कहा गया था। कृष्णु घर से अभी निकला भी नहीं था कि शंकर सामने खड़ा था। निकाल रुपये, तू सोचती है सारी कमाई तो अकेली ही हड़प लेगी, बेटे का पैसा अकेले अकेले न बचेगा, वह मेरा भी बेटा है, निकाल। कांपते हाथ से आनंदी ने 2 रुपए निकाल कर दे दिए। अंदर कितने रुपए हैं उसने झांक कर भी नहीं देखा। वह कृष्णु से कह देगी कि उसी ने रुपए निकाले हैं, उसे जरूरत थी। लेकिन शंकर को क्या कभी समझ नहीं आएगी? वह पीकर आएगा, वैसे ही बकेगा झकेगा। क्या सोचेगा कृष्णु? अभी तक कृष्णु ने नहीं पूछा था कि कक्का अब भी पीते हैं या छोड़ दी। क्या पूछे, पीने वालों की सूरत ही बता देती है। पर क्या आज ही वह सब नाटक फिर होना था? क्यों उसने रुपए दिए? उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा। मना कर देती तो क्या कर लेता? अब उसे डर ही किस बात का है? उसका कमाऊ बेटा उसे लेने आ गया है। वह अपने को ही कोसने लगी। उसे रुपए नहीं देने थे, क्यों दिए उसने रुपए? कृष्णु खा पी कर गांव में लोगों से मिलने निकला तो बोला, माँ जरा बटुआ देना। कांपते हाथ से आनंदी ने बटुआ पकड़ा दिया। 2 रुपए की बात गले में आकर अटक गई। बिना देखे ही बटुआ जेब में रख कृष्णु निकल गया। आनंदी उसे देखती रही। लंबा चौड़ा जवान, कल पड़ी पड़ी यह सोच रही थी कि बेटे को अपनी दुख गाथा सुनाएगी, कितने दिनों का अपना बोझ हल्का करेगी। पर बेटे के सामने तो उसकी जीभ ही जैसे तालू को सट गई। यह कृष्णु अब 12 साल पहले वाला कृष्णु नहीं रह गया था। वह सोच रही थी कि पहले की तरह ही वह उसकी गोद में सो जाएगा और वह एक एक करके बताएगी कि उसने कितना कुछ सहा। लेकिन सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का, जिसने सी जानलेवा चीज बनाई। नशे में धुत लड़खड़ाता शंकर घुसा तो कृष्णु अवाक सा उसका मुंह देखता ही रह गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने आनंदी की ओर देखा। आनंदी की अपराधी नजरें झुक गई। क्या क्या लाड़ लड़ रहा है माँ से? अरे अरे, अपने बाप को भी तो कुछ दे। जो कुछ देना है इधर दे, इधर। मैं तेरा बाप हूं साले। लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। यह पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी चुप। मैं पूछता हूं, यह पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तू देती है? तू पीने को देती है? क्यों क्यों देती है तू उसे पैसा? क्यों तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है माँ? सिसकियां, दबी दबी घुटी घुटी सिसकियां। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो कक्का रास्ते पर आ गया होगा, पर अभी भी वही हाल है। पिछले 12 सालों में यूं ही इस निखट्टू को पिला रही है ना। मुझे यहाँ से ले चल कृष्णु, यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता। मुझे यहाँ से ले चल, आज ही, अभी। आनंदी फूट फूट कर रोने लगी। कृष्णु ने कमीज की बाहों से ही आंखें पोंछते हुए कहा, आज ही तुझे ले चलूंगा माँ, आज ही। सोचा तो था कि कक्का को भी ले चलूंगा, पर अब नहीं, यह ले जाने लायक ही नहीं है। कौन साला जाता है तेरे साथ? निकल जा तू मेरे घर से, दोनों निकल जाओ। कोई बेटा बेटी नहीं है मेरा, कोई औरत वरत नहीं है मेरी। जाओ सब जाओ,
खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बक रहा था। आनंदी सारे दिन रोई। इसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरी बांध ली, रो रो कर सबसे मिल कर आई। उसका बेटा उसे लेने आ गया, वह जा रही है, अब कभी इस घर में नहीं आएगी। पिछले 40 साल उसने इसमें काटे हैं, इस घर को और घर वाले को अपना खून पिलाया है। रो रो कर उसने कामना की है कि हे भगवान, किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे, अपने बेटे को लेकर मैं कहीं चली जाऊं। आज वह दिन आ गया, फिर भी आनंदी रो रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में धुत, कपड़े की गठरी को लात मारकर उछालता हुआ बोला, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा, देखूं कौन माई का लाल ले जाता है मेरी जोरू को। और उसने आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को गश आ गया। कराह कर इतना ही वह कह सकी, बचा बेटे किश्नू बचा। किश्नू के नथुने फड़क उड़ रहे थे और आंखों के डोरे सुर्ख हो उठे थे। एक धक्के में उसने किश्नू को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, मेहनत मजदूरी कर और पिला इस सांड को। किश्नू आनंदी पर ही बरसने लगा। दर्द से कहराती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहां से ले चल किश्नू। निकलने की वेला आई तो रुलाई का आवेग संभल नहीं रहा था। आसपास की सभी औरतें विदा करने आई थी। ले जा भैया अपनी माँ को, बड़े बड़े दुख सहे हैं बेचारी ने। अरे किश्नू, इस गाय को ले जा, शंकर कसाई के घर से ले जा। कसाई भी अच्छा जो एक दिन ही मारकर छुट्टी कर देता है, इससे तो। चलने से पहले झिझकते झिझकते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपए हो तो दे, मानकी की माँ के चुकाने हैं। हाँ हाँ ले। 10 का एक नोट किश्नू ने माँ के हाथों में थमा दिया। सबकी नजरें बचाकर आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई, फिर घबराते दिल से आकर सबके बीच में मिल गई। रात के धुंधलके में आनंदी किश्नू के साथ इक्के पर बैठकर चली गई। धूल उड़ाता हुआ इक्का आगे बढ़ गया, घर पीछे छूट गया। पता नहीं कहाँ बैठकर वह पी रहा होगा। शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान। आनंदी की छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करने में सदा तत्पर बेटे बहू, इससे बड़े सुख की कल्पना वह नहीं कर सकती थी। दुकान से आते ही किश्नू पास आकर पूछता, क्या खबर है माँ? अच्छी हूं बेटा, कुछ भी चाहिए तो मांग लेना, मन उबे तो पड़ोसियों के यहाँ चली जाया करो। किश्नू खाता तो माँ को पास बिठा लेता। बहू गर्म गर्म फुल्कियां उतार कर देती जाती, घी महकता रहता। 2 तरकारियां, दाल, चटनी और अनायास ही आंखों में न जाने ऐसा क्या पड़ जाता कि पानी ही पानी बहने लगता। वह बार बार आंखें पोंछती, पर एक चित्र था कि मिटता ही नहीं, धुंधला नहीं होता, उभर उभर कर आता। रसोई के अंधेरे कोने में अध जली अध पकी सूखी रोटियां, न घी न तरकारी, पानी के घूंट के सहारे जैसे तैसे निगलता हुआ शंकर। देखो अम्मा, एक और रोटी नहीं लेते? एकदम करारी करके लाई हूं, यह भी कोई खाना हुआ भला? बहू ठुनक कर शिकायत करती। करारी और गर्म रोटी का कितना शौक है शंकर को। ठंडी रोटी देखकर वह आनंदी को मार बैठता था। कितना तो खा लिया, तुम तो हद कर देती हो। देखो माँ, तुम्हारी इस बहू ने कितना मोटा कर दिया है मुझे। कहाँ हो रहा है मोटा? जवानी में ऐसा शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा? सारा दिन काम करके आता है, खिलाएगी नहीं? कौन औरत होगी जो अपने सुहाग का ख्याल न रखती होगी? अपने आदमी का बाकी बातें गले में ही अटक जाती। आज यह क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं, यूं ही जरा सिलाई लेकर बैठ गई, सिट पिटाते हुए आनंदी ने कहा। तुम बहू से करवा लिया करो, तुम्हारी बहू सिलाई जानती है। मेरी सिलाई नहीं है बेटा, पड़ोसियों की ले आई हूँ। सारे दिन खाली बैठे बैठे ऊब जाती हूँ ना, इसी से।
ओहो, यह बात है। भले लोग हैं, चली जाया करो उधर। दिन में चली जाती हूँ। आते जाते किश्नू पूछता ही रहता, माँ कुछ चाहिए तो नहीं? माँ तुम कभी घूमने फिरने भी चली जाया करो। माँ तुम्हारा मन तो लग जाता है ना। बहू दिन में 10 चक्कर लगाती। अम्मा जी यह खा लीजिए। अम्मा आज क्या तरकारी बनाऊं? लाओ अम्मा तुम्हारे सिर में तेल डाल दूं। आजकल आनंदी सारे दिन सिलाई करती है। पड़ोसियों के घर में शादी है, ढेर सारी सिलाई ले आई है। बहू सोचती है चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है। अम्मा ने बड़ी लगन से बहू से क्रोशिया की बेल बनाना सीखा। आनंदी की लीची जैसी खिचमिची आंखें और महीन धागे का फंदा, आंखों पर जोर पड़ता है, पर वह छोड़ती नहीं। रात में देर तक आंखें गड़ाए हुए क्रोशिया चलाते देख एक दिन किश्नू बोला, माँ छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, तुम तो बेगार ही लेकर बैठ गई पड़ोसियों की। अब क्या तुम्हारी आंखें ऐसी है जो ये सब काम करे? तो आनंदी ने उठाकर रख दिया और बत्ती बुझाकर सो गई। लेकिन आधी रात के करीब जब सब सो गए तो वह फिर उठी और दरवाजा बंद किया और बत्ती जलाकर बुनने बैठ गई। अंगुलियां उसकी जकड़ रही थी, पर वह बुनती रही। धीरे धीरे फंदे में से फंदा निकलता रहा। दूसरे दिन आनंदी को मामूली सी हरारत हो गई। आनंदी बुखार में भी बराबर काम करने की आदी थी, पर किश्नू और बहू ने उसे सुला दिया। किश्नू नाराज भी हुआ। इस तरह सिलाई बुनाई करने की कहाँ जरूरत है भला? बैठे बिठाए बुखार बुला लिया। मैं तो अच्छी हूँ, तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे बीमार बना दिया। अच्छा अच्छा, तुम बिस्तर से मत उठो। देखो माँ को उठने मत देना, आऊंगा तो दवा लेता आऊंगा। देवी देवता जैसे हैं उसके बेटे बहू, कितना ख्याल रखते हैं उसका। जाने कौन सा पुण्य किया था उसने जो उसका बुढ़ापा सुधर गया। एक ठंडी सांस उसके कलेजे से निकल गई। संतोष की या विषाद की वह स्वयं नहीं समझ पाई। किश्नू दवाई लेकर लौटा तो आनंदी तकिए के सहारे बैठी अपनी जकड़ी हुई उंगलियों को देख रही थी। जब तक हाथ चलते रहे कुछ पता नहीं लगा था, पर अब तो जरा सा हिलाने में भी दर्द होता है। किश्नू को देखते ही उसने हाथ चादर के नीचे ढक लिए। क्या खबर है माँ, कैसा है बुखार? और आनंदी के पास बैठकर उसने उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। आनंदी दर्द को पी गई। बुखार तो इस समय नहीं लगता। पत्नी को पुकारते हुए किश्नू बोला, अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी लाना, अम्मा को दवाई देनी है। और फिर जेब से पुड़िया और शीशी निकालने लगा। तभी पड़ोसियों का 10 साल का लड़का हाथ में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लिए हुए घुसा। नानी जी, अम्मा ने यह रसीद भेजी है और कहा है कि देख लीजिए, पूरे 20 रुपए भेज दिए हैं। रटे हुए वाक्य की तरह वह बोला और कागज उसने आनंदी की ओर बढ़ा दिया। रसीद 20 रुपए? आश्चर्य से किश्नू ने कहा और आनंदी के उठे हुए हाथ को पीछे छोड़कर उसने लड़के के हाथ से रसीद ले ली। वह 20 रुपए के मनी ऑर्डर की रसीद ही थी। मनी ऑर्डर शंकर के पास भेजा गया था। किश्नू ने आनंदी की ओर देखा। लड़का लौट रहा था, पर जैसे उसे फिर कुछ याद आ गया हो, वह फिर मुड़ा। अम्मा ने कहा है आपका सारा हिसाब साफ हो गया है नानी जी। और वह दौड़ गया। आनंदी की अपराधी नजरें एक क्षण को किश्नू से मिली और फिर नीचे को झुक गई। ऐसा ही था तो तू मुझसे कह देती माँ, रात दिन जुट कर सिलाई बुनाई करने की क्या जरूरत थी। और आनंदी की आंखों से तो टप टप आंसू बह रहे थे। तो साथियों, यह थी एक बहुत ही मार्मिक कहानी, नशा। स्त्री के कोमल भावों की कहानी, नशा। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। साथियों, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों तक कहानी को अवश्य साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।